आपको याद है, आपको मैंने अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताया था, सरू, जो कि अपने पति के साथ लंदन में सेटल हो गई है। यह देखिए, वह अभी पेरिस घूम रही है। इंदु ने अपने पति राजन से कहा। राजन इंदु के मोबाइल में सरू की फ़ोटो देखने लगा। कितनी किस्मत वाली है, जो हमारे साथ खेली बड़ी हुई, पढ़ाई में ज़्यादा भी नहीं थी, हमारे जैसे परिवार से ही थी। पर आज इसके ठार देखो, कभी पेरिस तो कभी यूरोप घूमती रहती है, और हम अभी सभी को जलाने के लिए अपनी फ़ोटो अपलोड करती है। और एक मैं हूँ जो हर क्षेत्र में इससे तो बेहतरी थी, पर फिर भी मैं सिमिलर दर्शन भी नसीब नहीं कर पाई। इंदु ने यह कहकर अपना दुख जताया। राजन, अरे इंदु, यह सारी तस्वीर तो दूसरों को दिखाने के लिए ही होती है। बस जरूरी नहीं कोई हंसकर हंसकर घूम रहा है तो अपनी तस्वीर फैला रहा है। हकीकत वही हो। तुम तो सरू की फ़ोटो हमेशा ही मुझे दिखाती हो और कुछ दिनों तक उदास हो जाती हो। हमें दूसरों की स्थिति का पता नहीं होता। ऐसा भी हो सकता जैसा दिख रहा है वैसा ना हो। तुम जलन से खुद दुखी रहोगी और पता चला कि सामने वाला खुद अपने दुख छुपाने के चक्कर में अपनी झूठी मुस्कान की चर्चा कर रहा है। यह सोशल मीडिया है, यहाँ हर कोई आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जिसकी जितनी हैसियत होती है उसे उसी हिसाब से ही चलना चाहिए, और भगवान ने हमें जो दिया है उसकी कदर करनी चाहिए। इंदु, पता है, हम मिडिल क्लास हैं। हमारे पास भले पैसों की कमी होगी, पर ज्ञान की कमी नहीं होती। हम जो कुछ कर नहीं पाते तो दूसरों के भी ढोंग लगते हैं। अरे कितने लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटो डालते हैं, सारे क्या नकली हैं, नकली ही हैं। आप ही हैं असली, और हो भी क्यों नहीं। मुझे जलन, आखिर वह मेरे से कम ही थी, पर फिर भी वह कहाँ और आज मैं कहाँ। कभी कभी सोचती हूँ अपनी फ़ोटो रसोई में खींचकर अपलोड कर दूँ, ताकि दुनिया को भी दिखे मैं कितनी खुश हूँ रसोई में। यह कहकर इंदु वहाँ से चली गई। पर आज पहली बार नहीं हुआ कि जब इंदु सरू की तस्वीर देखकर ऐसा बर्ताव कर रही थी। जब भी सरू फेसबुक पर अपनी कोई तस्वीर डालती, इंदु राजन से झगड़ा कर देती और राजन उसे मनाता। पर इस बार राजन ने भी तय कर लिया कि वह इंदु को नहीं मनाएगा, क्योंकि उसका मिडिल क्लास होना कोई गुनाह नहीं, और इंदु भी मिडिल क्लास ही थी। इस बार उसकी यह जिद जायज़ नहीं है। मैं हर बार उसे मनाता हूँ, जिससे वह समझ बैठी है कि उसकी ज़िंदगी सरू जैसी ना होने पर मेरी ही गलती है। इंदु घर से बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। वह समय समय पर राजन का सारा काम तो कर लेती थी, पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, जिससे इंदु का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। एक दिन इंदु घर का राशन लेने बाजार जाती तो उसे बाजार में उसकी सहेली सरू दिखी। ताज्जुब की बात यह थी, सरू अपनी फ़ोटो में ऐसे रईस दिखती थी, वास्तव में बिल्कुल अलग। एक सूती सूट सलवार पहनकर धूप में हाथ पर थैला लटकाकर बाजार में इधर उधर भटक रही थी। इंदु तुरंत उसके पास पहुंचकर उसे बोली, हाय इंदु, अरे सरू, तुम कब आई लंदन से? और अभी कुछ दिनों पहले तो तुम पेरिस घूम रही थी ना। सरू, हाँ यार, पर मैं अब यहाँ आ गई मम्मी पापा के साथ। इंदु, मतलब? मेरा डिवोर्स हो चुका है। वह दरअसल डिवोर्स के लिए पहले ही अप्लाई किया था, बट जब तक फॉर्मेलिटी ख़त्म नहीं हो रही थे मैं वहीं रही, इसलिए घर में कम बाहर ज़्यादा घूमती थी। इंदु बोली, यह क्या कह रही है सरू? इतना सब कुछ तुझे मिला और तूने यह सब छोड़ दिया। तेरी जैसी किस्मत पाने के लिए तो मैं हमेशा भगवान से मिन्नतें करती हूँ। सरू कहती है, हमेशा जो दिखता है वह होता नहीं। सिर्फ पैसों से अगर हम सब खरीद लेते तो इंसान दुखी नहीं होता। मेरे पति के पास मुझे देने के लिए पैसे तो बहुत था, मगर प्यार उसके लिए सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत थी। यह शायद कहना मुश्किल होगा। पहले पहल तो मैं घर में घुरती रहती, फिर मैं अपनी ज़िंदगी
को एक और मौका देने की ठानी और बस पूरी दुनिया घूमने का इरादा सोच लिया। एक ही ज़िंदगी सबको मिलती है, फिर मैं यह ज़िंदगी उस इंसान के पीछे क्यों ख़त्म करूं जो अपनी ज़िंदगी में मुझे छोड़ बड़ा खुश है। डिवोर्स के लिए अर्जी तो दे ही रखी थी और तो मैंने सोचा जब तक सेटलमेंट होता है तब तक मैं उसी के पैसों में घूम लेती हूँ जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल दिए। तू बता कैसी है, कैसी चल रही है तेरी ज़िंदगी। मैं इंदु बोली, सरू फिलहाल मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, अब मैं तुझे कभी फुर्सत से बताऊंगी, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। वैसे भी तू इंडिया आ ही गई है, मिलते हैं कभी आराम से, चाय पर ढेर सारी बातें करेंगे। यह कहकर इंदु भागती हुई अपने घर उसे आज अपनी करतूत पर बहुत पछतावा करते हुए राजन कितने सही थे। हमें दूसरे की खुशियों को देखकर उनकी तुलना अपने से आपसे नहीं करनी चाहिए। सबकी ज़िंदगी अलग होती है, हमें दूसरे की ज़िंदगी का पता नहीं। दूसरों के बारे में सोचकर हम अपनी खुशियों को ग्रहण नहीं लगाना चाहिए। आज जब राजन ऑफिस से घर आएंगे तो उनको उनकी मनपसंद का खाना खिलाकर उनसे माफ़ी मांग लूँगी। सच ही तो है, हर बार मुझे मनाते रहते हैं जबकि इसमें उनकी कोई गलती ही नहीं होती। यह सोचते हुए इंदु राजन का इंतज़ार करने लगी। राजन को ऑफिस से आने में देरी हो जाती है, तभी इंदु राजन को फ़ोन लगाती है। हेलो, कहाँ हो तुम? राजन बोला, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे रोज़ रोज़ के किस्से में थक चुका हूँ, आज उसका हल निकाल लाया हूँ। इंदु घबराते हुए दरवाज़ा खोलती है। राजन के हाथ में एक लिफाफा रहता है, उसे देखकर इंदु का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो सोचती है शायद मुझे तलाक ही दे देंगी। इंदु बोली, यह क्या है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? राजन बोला, गुस्सा न करूं तो क्या करूं, आज मैं तुम्हारी वजह से इतनी परेशान हूँ। इंदु रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब मैं आपसे हमारी हैसियत से आगे जाकर कुछ भी करने को नहीं कहूँगी। राजन बोला, अरे रुको भाई, यह सब कहे जा रही हो? इंदु बोली, मैं जानती हूँ आप मुझे तलाक देना चाहते हो, इसलिए यह तलाक का लिफाफा लेकर आए हो। राजन बोला, तलाक? तलाक? भगवान, हे भगवान, मेरे पल्ले ऐसी बीवी कैसे बांध दी आपने? अरे इतना एडवांस सोचती, भला मैं तुम्हें तलाक क्यों दूंगा? यह तो शिमला की टिकट थी। मैं परेशान इसलिए था क्योंकि मुझे एक नया जैकेट लेना पड़ेगा। एक तो घूमने का खर्च और ऊपर से एक जैकेट और खर्च बढ़ गया। इंदु बोली, क्या सच में आप मुझे तलाक देने का नहीं सोच रहे हैं? राजन बोला, नहीं सोच रहा था क्योंकि मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्यार है और उसकी गुस्से वाली खामोशी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए यह टिकट ले आया। थोड़ी किचकिच ज़्यादा करती है पर उसमें मेरी ही गलती है। मैं तो पूरे दिन बाहर रहता हूँ, बेचारी पूरे दिन घर पर अकेली, उसका भी बाहर घूमने का मन करता होगा। इंदु राजन से लिपट कर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आज खुद से वादा करती हूँ अब से वह अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगी और जलन को चलते अपने जीवन की प्रतियोगिता नहीं बनाएगी। जीवन एक अनोखी पहेली है जिसे वह हर पल खुशी से सुलझाएगी। दोस्तों, खुशी हो या गम, हमें उसे इज्जत जाहिर करना बहुत ज़रूरी होता है। हम कभी भी चले जाएं, कहीं भी चली जाएं, हमें उस माहौल को एंजॉय करने से पहले फ़ोटो लेने में खो जाते हैं। फ़ोटो यादों के लिए लेना भी ज़रूरी है, पर वही फ़ोटो अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम और फेसबुक से अलग घर की दीवारों पे होगी तो हमारे अपनों को हमारी खुशी के पल हर क्षण दिखाई देंगे, जिससे उन्हें आगे अपनी कठिनाइयों के समय में यही फ़ोटो को देखते उनके खुशियों के पल याद आएंगे और वह अपने चुनौती वाले दिन को लड़ने की ताकत पाएंगे। तो दोस्तों, कितने सहमत हैं आप मेरी बातों से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली पहली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।